अबे वो लफंडर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार पे पैर रखने की? मैम मैं तो बस फीते बांध रहा था और गाड़ी पे नहीं, बस टायर पे पैर रखा था मैंने। हाँ हाँ, टायर तो तेरे बाप की है ना, जो तू इस पे पैर रख रहा था। तेरी हैसियत नहीं है इसको छूने की भी, और तू इस पे पैर रख रहा है। मन तो कर रहा है एक थप्पड़ मार दूं। मैम इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप मुझे सुना रही हैं, और अगर मैंने टायर पे अपना पैर रखा है और आपको उसका बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। इतनी सी बात, ये इतनी सी बात है? बोल तो ऐसे रहे जैसे घर में तेरे 50-60 गाड़ियां खड़ी होंगी। अबे पैदल चलने वाले, तुझे पता भी है कार की क्या कीमत होती है? जितने तेरे पूरे मंथ की पगार नहीं होगी ना, उससे महंगा तो ये टायर है। इतनी सी बात। मैडम सॉरी बोल तो दिया आपको, आप तो सर पे नाची जा रही हैं। अगर मेरे पैर रखने से आपके टायर पे नुकसान हुआ है तो बताइए कितने का टायर है। आप मेरी अपीयरेंस देख के ना मेरे को जज नहीं कर सकते हो। कुछ कह नहीं रहा ना तो आपका मुंह ज़्यादा चल रहा है। लिमिट में रहिए आप अपने। क्या कर लेगा तू? मैम आप लिमिट में रहिए। बताना क्या कर लेगा तू? लड़की होने का फायदा मत उठाइए मैम। बताना क्या कर लेगा तू? क्या हो बेबी? यार इतनी देर हो गई, मुझसे बदतमीजी पे बदतमीजी करा जा रहा है। बे कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसी इससे बदतमीजी से बात करने की? भाई साहब मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, टायर पे मैं बस पैर रख के फीता बांधा था और कुछ नहीं किया मैंने। बात फीते बांधने की नहीं है, बात बदतमीजी की है। बदतमीजी पे बदतमीजी करा जा रहा है जब से। अबे ओए, मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। साले चला जा यहाँ से, वरना इतना मारूंगा होश में नहीं रहेगा तू। और किसी बदतमीजी से बात करने की सोचेगा भी नहीं। निकल यहाँ से। अबे ओए, बैग लेके जा अपना। कहाँ रह गया सुमित? लगता आ गया। अरे सुमित मेरे भाई, आ गया तू? क्या हाल है? बस बढ़िया भाई, तू बता। बस बढ़िया। बैठ। क्या बात है भाई, बहुत लेट लगा दिया आने में। कोई परेशानी हो गई थी क्या रास्ते में? अरे यार बस क्या बताऊँ, कुछ बदतमीज लोग मिल गए थे। बदतमीज लोग मिल गए थे मतलब? मैं कुछ समझा नहीं यार, ठीक से बताएगा? यार मैं एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी में बैठकर तेरी तरफ ही आ रहा था। गाड़ी अचानक रास्ते में ख़राब हो गई। मैंने ड्राइवर को बोला तू गाड़ी ठीक करा के ले आइयो, मैं तब तक कैब से जा रहा हूँ। उसके बाद मैं कैब की तरफ जा रहा था, अचानक मेरी नज़र मेरे शू पे पड़ी। उसके लेसेस खुले हुए थे, तो मैंने गाड़ी पर बैग रखा और अपने लेसेस बांधने लगा। तभी अचानक से गाड़ी की ओनर आ गई और मुझे सुनाने लग गई। मेरे पहनावे को लेकर और मेरे शक्ल को लेकर उल्टा सीधा बोलने लग गई। मैंने उसे बोला कि ऐसे आपकी गाड़ी का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पैर रखने से आपकी गाड़ी को कोई क्षति पहुंची है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे हुलिये को देख के और मेरे कपड़ों को देख के मुझे जज करने लगे। अब यार तू ही बताना कि कपड़ों को देख के कौन जज करता है? अरे यार सुमित, तू ये सब कुछ छोड़। दुनिया में ना अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। अब क्या कर सकते हैं यार, इंसान जो करता है उसका फल उसे मिल ही जाता है। हाँ? तू बहुत दिनों बाद आया है तो पहले तो ये बताइए घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, तू बता यार बाकी। बस भाई यार, यहाँ भी सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब तो हम दोस्त से बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। अब तो हम दोनों भाई मिलके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धूम मचा देंगे। अरे बिल्कुल भाई। अरे यार मैं भी कितना पागल हूँ, दोस्त 3 दिनों बाद आया है, मैं बिजनेस की बात लेके बैठ गया। तू बहुत दिनों बाद आया, ये बता खाएगा क्या? भाई सुबह से ना बाहर का ही खा रहा हूँ यार, अब नहीं खाऊंगा बाहर का। जो तू घर में बनवाएगा ना वही खाऊंगा अब तो। सही कह रहा भाई तू, घर के खाने की तो बात ही अलग होती है। मैं एक काम करता हूँ, खाना वगैरह रेडी करवाता हूँ, तब तक तू चेंज वगैरह कर ले, ठीक है? ठीक है ब्रदर। मयंक, मयंक, यस सर। और बताओ सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है सर। बेसिकली तुम्हें मैंने आज इसलिए बुलाया था क्योंकि आज मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ मिस्टर सुमित से। ये है मिस्टर सुमित, और मिस्टर सुमित ये है मयंक। हेलो सर। हाय मयंक। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी मिस्टर सुमित की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने वाली है, और सब कुछ बढ़िया चला तो हम लोग पार्टनरशिप में भी आ जाएंगे और बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने स्टाफ से किसी एम्प्लॉय को इनकी कंपनी में भेजना होगा ताकि वो इनकी कंपनी की कुछ टेक्नोलॉजीज़ को समझे और वहाँ पर जाके बिजनेस के मॉड्यूल को समझे। तो मयंक अब तुम ही बताओ कि हम किस एम्प्लॉय को भेज सकते हैं, क्योंकि तुम ही सारी कंपनी को मैनेज करते हो, मैनेजर हो तुम। सर मेरे ख्याल से तो आयुषी बेटर रहेगी, बाकी आप देख लीजिए। आयुषी, गुड चॉइस। तुम एक काम करना, आयुषी को कल मेरे घर भेज देना, मैं आयुषी को सर से मिला दूंगा। उसके बाद जो भी होगा देखेंगे, और आयुषी परसों ज्वाइन कर लेगी। ठीक है सर, मैं आयुषी को इन्फॉर्म कर दूंगा
वो आपके घर पहुंच जाएगी। अच्छा, वो सब कुछ तो ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, हमारी कंपनी के कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और कितने बचे हैं? सर ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट हो गए हैं, एक आधे रह रहे हैं, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, दैट्स ग्रेट, तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, अब तुम काम वगैरह देखो, और हाँ, आयुषी को यहाँ से बता देना, ठीक है? ठीक है सर, मैं बता दूँगा। ओके मयंक। अच्छा सुमित, अब स्टाफ से ही बात हो ही गई है, बाकी जो बिजनेस मॉड्यूल है मैंने तैयार कर लिया है, मैं तेरे को मेल वगैरह कर दूंगा, ठीक है? चल ठीक है फिर, मैं मिलता हूँ। ठीक है, ओके भाई। अरे यार, आयुषी को इन्फॉर्म करना तो मैं भूल ही गया। 1 ही घंटा बच रहा है। एक काम करता हूँ, फटाफट उसे कॉल करता हूँ। हेलो। हेलो मयंक सर। मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। वो एक्चुअली हमारी कंपनी ना दूसरी कंपनी के साथ कोलैब कर रही है, और सर ने तुम्हें इंटर्नशिप के बारे में तो बताया ही होगा। हाँ हाँ, वो बताया था मुझे सर ने इंटर्नशिप का। तो कब से शुरू होने वाली वो इंटर्नशिप? नहीं, अभी पूरी डिटेल्स तो मुझे भी नहीं मालूम। सर ने कहा है कि तुम सर के घर चली जाना, तुम्हें पूरी डिटेल्स वहीं बता देंगे सर। ओके सर, मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच। एक काम करो, तुम अब फटाफट रेडी हो जाओ, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है? ओके सर। ओके। तू यहाँ क्या कर रहा है? आप अपने काम से काम रखिए, और ये बताइए कि आप यहाँ पे क्यों आई है? पहले तो तू तमीज से बात कर, और नौकर है ना तो नौकर की तरह रहे। मुझसे ज्यादा जवान लड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना तेरे को अभी बता दूंगी मैं। सबसे पहले ना आप तमीज़ सीखिए, और अगर नहीं सीखने को मिल रही ना तो किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कर लीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा तमीज़दार ना स्कूल के बच्चे होते हैं। हाउ डेयर यू! तुझे तमीज नहीं है बात करने की, और तू मुझे बदतमीज बोल रहा है। तूने खुद को देखा है? ब्लडी इडियट। मैडम, वो तो आपकी बातों से पता लग रहा है कि आप यहाँ की बदतमीज़ हो। और दूसरी बात, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फालतू लोगों से बात करूँ। अगर आपको कोई काम है तो बताओ, वरना जाओ यहाँ से। देख, मैं बहुत जरूरी काम से आई हूँ, बदतमीजी मत कर, अपने काम से काम रख। हाँ ठीक है, बताइए क्या काम है? अरे आयुषी, तुम आ गई? हाँ सुमित, मैंने बताया था ना, हमारी कंपनी से एक एम्प्लॉय तुम्हारे वहाँ आएगा, तो वो आयुषी ही है, ये तुम्हारी कंपनी में आएंगी। सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो आपके घर का नौकर है ना, इसकी कंपनी कैसे हो सकती है? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ आयुषी, इनकी कंपनी है, और इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। अगर सर ये इतने ही बड़े आदमी हैं तो ये इतना सिंपल क्यों रहते हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं इतना साधारण इसलिए रहता हूं क्योंकि मुझे सादगी पसंद है। मैं लोगों की तरह दिखावा नहीं करना चाहता। शेखर, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं बता रहा था, जिसे मैं सब बदतमीजी की थी। क्या आयुषी वही है? आयुषी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इंसान का पहला फर्ज बनता है कि वो हर किसी से अच्छे से पेश आए। मुझे तुम पे कितना भरोसा था, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का एक अच्छा एम्प्लॉय समझता था। आयुषी, तुम्हें पता है इंसान के अंदर ना इंसानियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुमित को साधारण रहना पसंद है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम सुमित को कपड़ों से जज कर लोगी। और वैसे भी यार, हमें ना कभी भी किसी को कपड़ों से जज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में ना कई बार इंसान धोखा खा जाता है। और वैसे भी यार, अगर इंसान सादगी पसंद है, इंसान को साधारण रहना पसंद है, तो क्या गलत है? ये तो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है ना। किसी को थोड़ा बहुत दिखावा पसंद होता है, किसी को थोड़ा मॉडर्न रहना पसंद होता है, और किसी को साधारण रहना पसंद होता है। और हर किसी की वैल्यू अपनी अपनी जगह बराबर होती है, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, कई बार हम जो है गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो बहुत बड़े पदों पर लोग होते हैं वो सादगी में रहते हैं, और उनका नाम जो है ना पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होता है। आयुषी, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में ऐसे ही कई लोगों से बदतमीज से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें उनकी असली सच्चाई मालूम ही नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है ना, हमारा खुद का ही नुकसान होता है। मैं तो ये कहूंगा आयुषी, चाहे इंसान ने कैसे ही कपड़े क्यों ना पहने हो, चाहे इंसान का लुक कैसा ही क्यों ना हो, हमें हमेशा इंसान की इज्जत करनी चाहिए, इंसान की इंसानियत की इज्जत करनी चाहिए, उसके कर्मों की इज्जत करनी चाहिए। सुमित ने मैं बताया था कि सुमित ने जस्ट तुम्हारी कार पर अपना बैग रख लिया था और वो अपने लेसेस बांध रहा था, तो यार क्या हो गया उसमें? तुम्हें उससे उल्टा नहीं बोलना चाहिए था।
हाँ तुम प्यार से बोल देती। सुमित ने तुमसे सॉरी भी बोला, लेकिन यार तुमने सुमित की एक नहीं सुनी। आयुषी, जिस तरह सुमित ने मेरे को बात बताई थी ना, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि सुमित की कोई गलती थी ही नहीं। खैर चलो, एक वक्त को हमने मान भी लिया कि सुमित की उस वक्त गलती थी, लेकिन जिस तरह आज तुमने सुमित के साथ बिहेव किया, वो सब कुछ भी मैंने सुना था। वो तो मैं बस अनजान बन रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए यार आयुषी, मैं तो यही कहूँगा कि जो कुछ बोलती हो उसे पहले तोलो, जांचो परखो कि तुम क्या बोलने वाली हो, क्योंकि इंसान के शब्द ये तय करते हैं कि उसे कितनी इज्जत मिलेगी या उसका कितना नाम होगा। बाकी मैं तुम्हें आज सुमित जी की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए बुलाया था, क्योंकि सुमित जी और हमारी कंपनी फ्यूचर में कोलैबोरेट करने वाले हैं, हम साथ में ही काम करने वाले हैं। इनकी कंपनी की टेक्नोलॉजी हम अपनी कंपनी में भी इंस्टॉल करवाने वाले हैं। तो अब सुमित जी डिसाइड करेंगे कि आप हमारी कंपनी में रह सकती हैं या नहीं रह सकती। सर प्लीज़ मेरे को अपनी कंपनी में इंटर्नशिप दे दीजिए, और मैं आइंदा से आपके साथ ऐसा नहीं करूँगी। आपको मौका देकर है ना, मैं अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं करना चाहता। आप जाइए यहाँ से प्लीज़। आयुषी, हम सुमित जी की कंपनी के साथ काम करने वाले हैं, तो इस मामले में तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि हम आपको अपनी कंपनी में रखें। तो जाइए आप। सुमित बैठो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या किसी भी इंसान को कपड़ों के आधार पर जज करना सही है या गलत। मेरा मानना तो यह है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान को कपड़ों के आधार पर या फिर उसके लुक्स के आधार पर या फिर उसके पास कितना पैसा है इस आधार पर जज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट गलत है। क्योंकि इंसान की जो असली जजमेंट है उसके व्यवहार पे, उसके बोलने के लहजे पे डिपेंड करती है। इसलिए यार अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो का मैसेज जो है वो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताएं हमारी वीडियोज़ वगैरह के बारे में। और जल्दी मिलते हैं हम सभी एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, सी यू सून।